So, welcome to our next lecture. In last lecture, we basically discussed something which is related to average speed and average velocity. Basically, we were doing some numerical questions on this topic. Now, let us move ahead. Now, today we are going to discuss some direction-based questions again on velocity, average speed, and average velocity. But before we move to this question, this is the question which states that you have to find the average speed and average velocity. Before we move to this question, we'll first discuss what do we mean by average velocity or the concept of velocity. जब हम concept of velocity समझ लेंगे उसके बाद हम इन questions पे आएंगे क्योंकि direction senses में अक्सर velocity से related questions पूछे जाते हैं. So let us discuss them. Okay. So primarily we will be dealing in this lecture first with the velocity कि velocity किस चीज को कहते हैं हम लोग. तो वेलोसिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज a rate of change of displacement. It is defined as rate of change of displacement per unit time. Or simply change of displacement per unit time. Change of displacement per unit time. मतलब इस तरह से कहेंगे बेटा कि वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वेलोसिटी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है और कितने टाइम के अंदर वो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है. ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, राइट? सो बेसिकली इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मेरे कहने का गरज क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है. लेट अस सी कि हमारे पास एक पार्टिकल यहाँ पे है और ये पार्टिकल मूव करते करते मान लो इस पॉइंट बी पे आ गया है. तो ये पार्टिकल जो है ना बेसिकली यहाँ पे सेमी सर्कुलर ट्रैक डिस्क्राइब कर रहा है. इस सेमी सर्कुलर ट्रैक में अगर आप देखेंगे इस पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो बेटा लेट अस से 7 मीटर. इस पार्टिकल ने सपोज के तौर पर डिस्टेंस ट्रेवल की है 2 पाई आर, एक पूरे सर्कल के लिए, आधे सर्कल के लिए 2 पाई आर बाई 2. तो पाई का मतलब होता है 22/7, 2 गया और आर का है 7. तो इस पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर की है 22 मीटर. लेट टाइम टेकन फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन भी, चलो इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में इसे 11 सेकंड लगे इस डिस्टेंस को. तो स्पीड कितनी होगी बेटा? स्पीड हम सीधा निकाल सकते हैं सर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. इसका मतलब है डिस्टेंस इज 22, टाइम इज 11 सेकंड्स. तो आपका आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड. दिस इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल. आपने कैसे निकाला? डिस्टेंस देख ली कितना है और डिवाइड आपने किया, टाइम देख लिया कितना है. ठीक है, अब देखो अब अगर हम बात करेंगे, अगर ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे पार्टिकल की कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे देखना है? यहां से स्टार्ट करना है और चलते चलते सीधा पॉइंट बी तक आना है, मतलब शॉर्टकट लेना है ना. तो ये 7 मीटर. तो मान लो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? डिस्प्लेसमेंट इस केस में जो बेटा वो आएगी 7 मीटर प्लस 7 मीटर, दैट इज 14 मीटर. लेट अस सपोज इस चीज को कवर करने में इसे मान के चलते हैं कि 7 सेकंड का टाइम लग रहा है. तो इस केस में अगर आप वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? दैट इज 14 मीटर, टाइम कितना है? 7 सेकंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड. ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी.
सो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? वेलोसिटी का मतलब यहां से भी समझो, वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यानी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हो रही है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम। इट मीन्स दैट इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटी जो है इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। सो इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। वेलोसिटी में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आप ले रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली कैसे हम इसको प्रॉपरली अगर समझें तो क्या है ये, मान लो कि पार्टिकल ए जो है वो यहां से चला और उसके बाद ऐसे चलते हुए इस रास्ते से चलते 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 पहले यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे रुका नहीं, यहाँ से चलते 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 मान लो यहाँ पे पहुंच गया। तो ये जो आड़ा टेढ़ा रास्ता ए से लेके बी तक था, मान के चलो कि ये 10 मीटर का था, और बी से लेके सी तक जो रास्ता था ये मान लो 5 मीटर का था, और इस पूरे रास्ते इस ऑब्जेक्ट को टाइम लगा मान लो 10 सेकंड। और ए से बी तक ये जो सीधा रास्ता जाता है, ये जो डॉटेड लाइंस में बना रहा हूं, मान लो कि ये रास्ता 5 मीटर का है, और बी से लेके सी तक जो ये रास्ता सीधा जाता है मान लो ये 4 मीटर का है, और इसे कवर करने में ऑब्जेक्ट को मान लो 10 सेकंड ही लग रहे हैं। तो मैं डिफाइन करूंगा बेटा यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे होती है? डिस्टेंस का मतलब होता है जो भी जहां से भी एक्चुअल पाथ से चला, मतलब इस पाथ की लेंथ। तो ये है 10 मीटर प्लस 5 मीटर, दैट इज 15 मीटर। और जो टाइम यहाँ पे आप लोग देखोगे कितना लगा, दैट इज 10 सेकंड। तो आप बोल सकते हो कि स्पीड जो है इस केस में दैट इज 15/10, 1.5 मीटर पर सेकंड। ओके, अब अगर मैं बोलूं बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टकट। तो पहले तो सर 5 मीटर, फिर सर 4 मीटर, हो गई 9 मीटर। टाइम कितना लगा बेटा इसमें, तो यू विल से सर 10 सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 9, टाइम कितना है 10, तो 0.9 मीटर पर सेकंड। So speed is related to basically distance, but velocity is related to displacement. मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो मुद्दा है वो यही है कि डिस्टेंस रिलेटेड है स्पीड के, और वेलोसिटी जो है दैट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक और एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये टाइम एक्सिस वाली कर्व है, टाइम एक्सिस है ये, जो टाइम एक्सिस हम समझते आ रहे हैं। अब इस टाइम एक्सिस में फंडा क्या है कि पार्टिकल पहले ए से सीधा बी तक जा रहा है, ठीक, मान के चलो दिस इज द गाय वी आर गोइंग टू टेक, एडम। एडम से आप बहुत कुछ सीखोगे, बस इस एडम को समझते जाओ। ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है और पहुंच गया यहाँ तक, बी तक। और मान के चलो ये रास्ता 100 मीटर लंबा है, और जाने में इसे लगते हैं 2 सेकंड्स का टाइम। फिर ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, एडम उल्टे पाँव बेचारा वापस लौट रहा है, चलते 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 वापस। ये आ गया एडम वापस रिटर्न करके। तो आपने इस एडम से 2 सवाल पूछे कि एडम आप बताओ मुझे आपकी स्पीड कितनी थी, और बताओ वेलोसिटी कितनी थी। तो देखो एडम का आंसर, एडम इज ऑलवेज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो कैसे, एडम आपको बोलेगा कि स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इज यहां से ये 100 मीटर गया, वापस आया तो 100 मीटर, यहां से 2 सेकंड लगे, वहां से 2 सेकंड लगे, 200/4 मतलब 50 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी पूछोगे तो एडम बोलेगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप कहोगे बताओ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से जाते हुए 10 i कैप, वापस आया तो -100 i कैप, 100 i कैप -100 i कैप, यहाँ से गया तो पॉजिटिव और वहां से आया नेगेटिव। और टाइम कितना लगा, 2 + 2 4।
तो ऊपर 0 डिवाइड बाय 4, तो वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकंड। तो मतलब यहाँ पे आप समझ गए कि वेलोसिटी जो है वो 0 भी हो सकती है, ठीक है। स्पीड 0 नहीं हो सकती। अगर पार्टिकल मोशन में है तो स्पीड 0 नहीं हो सकता, स्पीड का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मतलब अगर पार्टिकल चल रहा है, इफ द पार्टिकल इज इन मोशन, if particle is in motion, if particle is in motion, then उसकी जो स्पीड है इज नेवर जीरो, उसकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी। लेकिन बट उसकी जो वेलोसिटी है कैन बी जीरो, उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी जीरो, इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकती है। जैसे अभी वाले केस में आपने देखा कि एडम जब अपनी जगह पे वापस आ गया तो वेलोसिटी जीरो हो गई, टोटल वेलोसिटी जीरो थी वहां पे। अब एक और बात को समझ लो बेटा, बड़े ध्यान से समझना। जो हम लोग कहते हैं कि मान लो कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी को, बात बहुत अच्छी है, समझ लो। कोई पार्टिकल यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, लेट मी ड्रॉ इट, पॉइंट ए से जर्नी को स्टार्ट करता है, पहुंच जाता है यहाँ पे। उसके बाद वहां से एक काट लेके ना यहाँ आ रहा है, ठीक है। फिर यहां से एक काट लेके यहाँ आ रहा है, ठीक। देखो कैसे, ये काट जो है 10 मीटर का है, ये जो है 5 मीटर का है, और ये जो है 3 मीटर का है। ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला डी, ठीक है। ए से जा रहा है बी, बी से जा रहा है सी, सी से जा रहा है डी। पूछ रहा हूं मैं बेटा, बताओ दोनों चीजें निकालो, वेलोसिटी भी निकालो और स्पीड भी निकालो। तो आपने कहा चलिए सर आप डिस्टेंस बताइए कितना है। डिस्टेंस इज 10 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर। डिस्टेंस यहाँ पे है 18 मीटर। और मान लो ये गोल गोल घूमने में ऑब्जेक्ट को टाइम लग रहा है 10 सेकंड का। तो स्पीड जो है यानी v, दैट इज डिस्टेंस 18/10, दैट इज 1.8 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी कितनी है इस पूरे प्रोसीजर में? अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी का मतलब इनिशियल पॉइंट तो ये है और फाइनल वाला पॉइंट ये है। वेलोसिटी का मतलब है कि यहां से अगर ये सीधा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होती। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है पहले। वो कैसे निकालोगे? पहले 10 टाइम्स आई कैप, फिर यहाँ से 5 नीचे की तरफ जा रहा है, 5 टाइम्स जी कैप विद अ नेगेटिव साइन, प्लस फिर यहाँ जा रहा है -3 आई कैप। तो इसका मतलब क्या है, 10 आई कैप में से 3 आई कैप गया, 7 आई कैप -5 जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगी आपको 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 49 प्लस 30, 25। ये आएगा 14, एक आएगा 4 2 6 और 7 74 मीटर, √74। और मान के चलो इस टाइम में अगर ये चलेगा तो इसको टाइम लगेंगे 10 सेकंड मान लो। तो वेलोसिटी कैसे आप निकालोगे? वेलोसिटी इज गिवन बाय √74 बाय टाइम इज 10, जितना भी आंसर निकलेगा। तो आई होप अब आपको समझ आ गया कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में किस चीज का डिफरेंस है, ठीक। अब यहाँ पे आपको समझना एक और चीज पड़ेगा कि अगर पार्टिकल मान के चलो, अगर हम ऐसे देखेंगे, जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? वेलोसिटी दो तरह से चेंज की जा सकती है। या तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो, ठीक है। या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही हो। अगर बेटा डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज हो रहा है, यानी मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है,
तो आप समझ जाओगे कि वेलोसिटी की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैं समझाता हूं। मान लो कि दिस इज अ वॉल, और इस वॉल के साथ यहां से कोई चीज आके जैसा बॉल एंड ये कोलाइड कर रही है, चल रही है विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अब आप मान के चलो कि ये बॉल वापस आ गया ऐसे, और अब भी है 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या मुझे बताओ, क्या यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ? चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ या नहीं, यानी वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ जी सर, हुई। अब मैं बोलूं बेटा वेलोसिटी तो पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 थी, अब बोलोगे सर वो तो ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा, ठीक है, लेकिन सर डायरेक्शन चेंज हो गई ना। डायरेक्शन चेंज हो जाने से क्या हुई? वेलोसिटी चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हो जाने से वेलोसिटी चेंज हुई। मतलब मैं बोलूं कैसे, तो आप बोलोगे सर जब ये यहां से गया था वेलोसिटी वाज 10 टाइम्स सपोज आई कैप, लेकिन जब ये वापस आएगा वेलोसिटी v2 दैट इज -10 टाइम्स आई कैप, या वट एवर जो भी होगी, लेकिन माइनस होगी। जब यहां से जाएगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, वापस आएगा तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। यानी चेंज डायरेक्शन, वेलोसिटी इज बेसिकली लिंक्ड टू डायरेक्शंस, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ लिंक्ड है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो ही जाएगी। और वेलोसिटी का यूनिट वही है जो किसका यूनिट है, जो यूनिट स्पीड का है, ठीक है। अब देखो, लेट मी पुट a broad table and we will write some differences between velocity and speed। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंसेस नोट करते हैं, देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। चलिए मान लेते हैं, देखिए क्या क्या डिफरेंसेस आएगा। सबसे पहले इस साइड पे लिखेंगे स्पीड और इस साइड पे लिखेंगे वेलोसिटी, देखेंगे डिफरेंस क्या है। स्पीड के बारे में सबसे पहली बात, स्पीड को आप डिफाइन ही कैसे करते हो? इट इज डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को आप डिफाइन करते हो सबसे पहले डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो? इट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज वेलोसिटी। सो पहला डिफरेंस तो, बेसिक डिफरेंस तो डेफिनेशन से ही आ जाता है कि भाई वो वाली चीज वेलोसिटी जो है दैट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, और जो स्पीड है दैट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, स्पीड, स्पीड जो है ना, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी है। वाइल एज जो वेलोसिटी है इसकी एक डायरेक्शन होती है, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। चलिए सर ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस भी समझ लो बेटा। अगर पार्टिकल मोशन में है ना, स्पीड क्या हो सकती है? पॉजिटिव। स्पीड इज पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। लेकिन जीरो तब होगा जब पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है ना। लेकिन वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है कि जो वेलोसिटी है कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो, या फिर जीरो भी हो सकती है। तो इस पे कोई लिमिट नहीं है कि क्या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या क्या है। वेलोसिटी तीनों तरह हो सकती है। इवन if पार्टिकल मोशन में होगा लेकिन फिर भी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में खास ख्याल रखिएगा। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पे। देखिए बेटा, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अगेन चार टाइप्स हैं, मेन चार टाइप्स हैं वेलोसिटी के। एक को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
दूसरे को हम ऐसे डिफाइन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरे को हम ऐसे डिफाइन करेंगे एवरेज वेलोसिटी। चौथे को हम ऐसे डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए बेटा, डेफिनेशन तो बराबर वैसे ही है जैसे आप लोग क्या पढ़ते हो, जैसे आप लोग पढ़ते हो एवरेज स्पीड, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्स्ट्रा। डेफिनेशन में कोई खास फर्क नहीं है। सो डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या दूसरा एक केस भी बोला था मैंने कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स ट्रेवल हो सकती है इन अनइक्वल इंटरवल्स। तो जैसे हमने स्पीड के केस में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यू कैन ड्रॉ दैट टाइम एक्सिस ग्राफ अगेन, देन शो दैट कि किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है ना। और नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म के केस में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ट्रेवल। एग्जांपल्स वही रहेंगे इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कोई चेंज नहीं होगा एग्जांपल्स में। या फिर ये तीसरा वाला केस अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये भी पॉसिबल है। इनफैक्ट एवरेज की डेफिनेशन भी चेंज नहीं होगी बेटा, एवरेज भी सेम ही रहेगा। एवरेज वेलोसिटी विल बी सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। So we will not waste our time in those things again doing the same derivations. Summation of SI divided by TI summations. Okay? तो फिर आप कहोगे वैसी वाली ही चीज कि सर दो तरह की डिस्प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, दो तरह की एवरेजेस हो सकती है, सॉरी। एक एवरेज हो सकती है जिसको हम लोग बोलेंगे जब क्या होगा S1 और S2 बराबर होंगे, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, उस टाइम पे एवरेज होगा हार्मोनिक। Average velocity is twice v1 v2 divided by v1 plus v2। कोई चेंज नहीं, लेकिन ये वेक्टर्स हैं तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और एवरेज जो वेलोसिटी होगी जब टाइम इंटरवल्स बराबर होंगे तो वो भी अर्थमेटिक मीन होगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। बातें वही रहेंगी, बस डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है, डायरेक्शन अब इंक्लूड हो गई है, तो अब आपको वेक्टोरियली चीजों को लेना पड़ेगा। अब आप इनको स्केलर ट्रीटमेंट, हाँ जी बेटा, नहीं दे सकते हो। ठीक है। और लास्ट पे आते हैं किस चीज पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आप वैसे डिफाइन करोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, लेकिन चेंज इन डिस्टेंस नहीं, अब आप बोलोगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पे आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यू नो दिस, इट विल बी डी एस बाई डी टी, दैट इज द फैक्ट। ऐसी चीजें चेंज होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा इनफैक्ट, वो ये है कि जो वेलोसिटी होती है ना, दैट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू स्पीड। इक्वल हो सकती है लेकिन स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट इज वाई पीपल आस्क कि सर वेलोसिटी का रेशो अगर स्पीड के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा। आई ऑलवेज यूज टू से बेटा ये 1 या 1 से कम आएगा, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के साथ जैसा आपने किया था। यूनिट्स भी वेलोसिटी के बिल्कुल वही रहेंगे। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन अ बेटर मैनर, so that we'll now start numericals on this particular topic, right? चलिए ये वाला क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं हम लोग। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जॉन ड्रो साउथ 120 किलोमीटर, राइट, एट 100 किलोमीटर पर आवर, and east 150 kilometer per hour at 150 at east
150 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, बेसिकली क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। आपको बस वो डायरेक्शन सेंसेस पे क्वेश्चन है, डायरेक्शन बेस्ड, तो आपको फिर से डायरेक्शन बनानी है। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन ने पहले 120 किलोमीटर वो साउथ गया है। मान लो जॉन अगर यहाँ पे है तो 120 मीटर वो साउथ गया है, मतलब नीचे की तरफ 120 किलोमीटर वो साउथ गया हुआ है। और इसमें जो उसकी स्पीड है दैट वाज 100 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने क्या किया है, ईस्ट की तरफ वो चला गया है, मतलब अब वो यहाँ पे है और वो चला गया है ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ वो चला गया है। 150 किलोमीटर उसने ट्रेवल किए हैं, और उसमें जो उसकी स्पीड है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बेटा आप दोनों चीजें निकालो, एक तो आप एवरेज स्पीड भी निकालो और दूसरा आप एवरेज वेलोसिटी भी निकालो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन सिंपल है, कोई खतरनाक बात नहीं है। देखो कैसे, ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है, और मान के चलो कि ये पॉइंट सी है। तो मुझे बोलो ये गया कहाँ से, पहले स्टार्ट किया कहाँ से इसने, किया ए से लेके बी तक। तो चलो यही जर्नी देखते हैं, ए से लेके बी तक क्या हालात रहे, ए से लेके बी तक। टाइम कितना इसको लगा ए से लेके बी तक, डिस्टेंस कितना है 120, और वेलोसिटी कितनी है 100। दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 2 आवर्स। तो इसे 2 घंटे का टाइम लगा। बी से लेके सी तक जब ये गया तो टाइम कितना लगा T2। वहां पे डिस्टेंस कितनी है 150, और स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 5, तो वहां पे इसे लगे हैं 3 आवर्स। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है, पहला पार्ट जो कह रहा है एवरेज स्पीड, दैट इज सिंपली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और टोटल डिस्टेंस कितनी है 120 पहले, उसके बाद 150 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा है 2 आवर्स और 3 आवर्स। कैलकुलेशन कर लो, दैट इज 170, 270 by 5, and that comes out to be 54 kilometers per hour। ये हो गया पहला पार्ट। अब आप दूसरा पार्ट आ जाओ, एवरेज वेलोसिटी देखनी है। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल हुई है। बेटा इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और फाइनल पॉइंट कौन सा है बेटा, फाइनल पॉइंट ये वाला है। शाबाश। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक सीधा। ये वाली चीज, सर यहाँ से ए से लेके बी, बी से लेके सी तक क्यों जाना था, ए से सीधा ही जाना था, वही तो डिस्प्लेसमेंट हो गई। चलो अब डिस्प्लेसमेंट आपको आएगा, अगर मैं सीधा पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालूंगा तो 100 स्क्वायर, और वहां से 5 स्क्वायर, 155 स्क्वायर है, यहाँ से 100 है यहाँ से, और यहाँ से 5 स्क्वायर है, तो दैट इज 10 पावर 4 प्लस 25। तो ये है। और एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितनी फिर होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई शाबाश, डिस्प्लेसमेंट हुई यही रूट ऑफ, एक मिनट लेट मी जस्ट यूज दिस वन। एवरेज कितना हुआ, रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है 110 इज पर 4 प्लस 25 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 2 प्लस 3 यानी 5 आवर्स। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि वो स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर, है ना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस कुछ खास नहीं है इसमें, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। चले अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग अ कार ट्रेवल्स 22 किलोमीटर ईस्ट। एक कार है जो 22 किलोमीटर ईस्ट जा रही है, देन 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, 14 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। आपको निकालना है टोटल एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है, एंड देन डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। देखो अगेन आई विल मेक दैट वही का वो घिसा पिटा आइडिया है। क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बस डायरेक्शन सेंसर्स का यूज करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। देखो इसमें कोई खास बात नहीं है, कार ट्रेवल कर रही है पहले 22 किलोमीटर साउथ की तरफ, साउथ नीचे की तरफ है, तो इसने नीचे की तरफ 22 किलोमीटर का ट्रेवल किया। मैं एक आइडिया देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद से करोगे।
फिर 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, वेस्ट यहाँ है तो 12 किलोमीटर यहाँ की तरफ, ओके लेट मी ड्रॉ इट इन प्रॉपर वे, 12 किलोमीटर ऐसे यहाँ की तरफ। और उसके बाद कह रहा है कि फिर उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इन्होंने ट्रेवल किया है नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ऊपर की तरफ। 14 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा यार ये एक मिनट दिस इज द, सॉरी सॉरी, ये गलत डायग्राम बन गई। डायग्राम नए से बनाते हैं, सुनो। पहले 22 किलोमीटर साउथ मतलब नीचे की तरफ, हाँ। फिर वहां से चला है ये 12 किलोमीटर वेस्ट, मतलब यहाँ 12 किलोमीटर वेस्ट। फिर वहां से चला है 14 किलोमीटर नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। अच्छा ये 22 है तो इसको थोड़ा लंबा बनाते हैं क्योंकि 22 बाकी दोनों से ज्यादा ही है, ठीक। तो आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। पहले देखो एवरेज वेलोसिटी किसके, एवरेज स्पीड किसके बराबर है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 22 प्लस 14 प्लस 12, और टोटल टाइम कितना है बेटा, टोटल टाइम देखो कितना लगा इन हाफ एन आवर, सारी चीजें हाफ एन आवर में हो रही है तो 0.5 आवर्स। तो बस यहाँ से आपका आंसर जो है दैट इज 96 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी बात, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो यार। ये 22 है ना, मतलब इसको लिख सकते हो 22 माइनस 22 जे कैप। ये जो है इसको लिख सकते हो 12 टाइम्स आई कैप, वो भी माइनस, और इसको लिख सकते हो 14 टाइम्स जे कैप, ठीक है। तो बस डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, इट विल बी आई कैप वाले कौन से 14 जे कैप पहले, फिर उसके बाद माइनस 22 जे कैप, फिर माइनस 12 के कैप। तो बस यहाँ से देखो 4 में से 2 गए तो 2, 1 में से 2 गया तो 42 में से दिस विल बी 6 और 8, हाँ ठीक है। तो ओके मतलब गारज ये है मेरा कि आपको डिस्प्लेसमेंट आएगी निकालना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आ गया आपको, टाइम 0.5 है, तो बस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम 0.5, डिस्प्लेसमेंट अब कर लो कैलकुलेट यहाँ से, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे ना, उसका ये एवरेज है ना, सॉरी मैग्नीट्यूड, दैट विल बी 4√13। तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 4√13 डिवाइड बाय 0.5, तो एवरेज वेलोसिटी जो है दैट इज 28.5 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, राइट।